ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, एक कहावत है ना, आपके लिए है, मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु द्वादशस्थ हो रहे हैं, द्वादशस्थ राहु के लिए एक कहावत है। कहावत है लेकिन वो आप पर लागू नहीं होने वाला है। क्यों ना लागू नहीं होने वाला है? कहते हैं ना कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है। ये मेहनत और लगन का ही परिणाम है, अर्थात फल है सफलता। और राहु वहाँ द्वादश में जाकर के बैठा है, आप जीते जागते उदाहरण हैं। लाख मेहनत कर लीजिए, 24 घंटे में से 20 घंटे मेहनत कर लीजिए, 22 घंटे मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ढाक के 3 पात, बस मेहनत ही करते रह जाएँगे, रिजल्ट 0। द्वादशस्थ राहु है ना, खराब होता है मीन राशि वालों के लिए, लेकिन आपके लिए अच्छा कैसे होगा? मीन राशि का होने के बावजूद अच्छा कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊँगा। अमूमन देखा जाए तो सभी के लिए द्वादशस्थ राहु उतना अच्छा नहीं होता है, खर्चा अधिक करवाता है, 1 दिन के काम को 10 दिन में लगवाता है, महीने भर लगवाता है, मान-सम्मान में कमी करवाता है, अनावश्यक भ्रमण करवाता है, अनेक प्रकार की समस्याएँ ये देता है, खर्चा जो नहीं है, इनकम कम और खर्चा ज़्यादा करवाता है, टेंशन ज़्यादा देता है, द्वादशस्थ राहु ये होता है। लेकिन द्वादशस्थ राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह हो जाए तो एक और योग बनता है, शेषनाग काला सर्प योग। और अगर आप जीवन के 19वें वर्ष में हैं, 33वें वर्ष में हैं, 42वें वर्ष में हैं, 48वें वर्ष में हैं या फिर 58 वर्ष में या 62वें वर्ष में हैं, ये उम्र आपकी है, तो आपके लिए बल्ले-बल्ले, तो नहीं है। ये समस्या पैदा करने वाला समय है, आपके लिए। एक उपाय भी बताऊँगा मैं आपको, उन उपायों को फ़ॉलो कीजिएगा, तो आपके लिए शुभ होगा। अन्य वर्ष की उम्र के लिए शुभ है। इसके साथ-साथ में जो विदेशों में रहते हैं, बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी वीज़ा के तहत हो, उनके लिए भी शुभ है द्वादशस्थ राहु। लेकिन स्वदेश में रहने वालों के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसको लिए आज पॉज़िटिव कैसे बनाया जाए, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वैसे तो देखिए, राहु जो होता है कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये छाया ग्रह है। और छाया ग्रह की एक विशेषता होती है, जैसे आप मूवमेंट करते हैं ना, छाया वैसे-वैसे मूवमेंट करती है। वही ग्रह का हाल है। जिस राशि में, जिस भाव में बैठता है ना, वो उसी राशि और उसी भाव के समान फल देता है। अर्थात ये जो राहु है, वो शनि की ये राशि में बैठा है। राहु शनि की राशि में बैठा है, तो क्या फल देगा? शनि का जैसा फल देगा। शनि क्या फल देंगे? ये पराजय की भी ग्रह है और विजय की भी ग्रह है। और विजय किस चीज़ के लिए? विजय इस चीज़ में कि अगर कहीं से पैसे लेने हो तो पैसे में विजय मिलेगा, कहीं से बिल्कुल जो है ना मुकद्दमे चल रहे हो तो मुकद्दमे में विजय मिलेगा। कहीं किसी से लेन-देन है, अटका हुआ पैसा है वो भी मिल जाएगा। यानी कि कोई विजय प्राप्त करेंगे जिस किसी भी क्षेत्र में आप फँसे हुए हैं उस क्षेत्र में। लेकिन पराजय का ग्रह भी है, पराजय का ग्रह राहु यहीं बैठा है पराजय के भाव में, यानी कि त्रिकोण में बैठा है। जो कुंभ राशि का जो त्रिकोण होता है, उसी राशि में राहु बैठा है। इसका मतलब ये है कि 75% राहु तो फल यहाँ का देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गाली-गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या फिर आप आलस्य करते हैं और कहा गया है ना, मनुष्याणाम सबसे बड़ा जो है रिपु जो होता है ना, वो आलस्य होता है। महान रिपु कहा गया है। तो वो महान रिपुः है मनुष्याणाम, महान रिपुः आलस्यः। तो ये महान रिपु है। तो आलस्य अगर करते हैं और आपका आचार-विचार व्यवहार अच्छा नहीं है, कभी भी खा रहे, कभी भी सो रहे, कभी भी पी रहे, कभी भी कुछ कर रहे हैं, मतलब जो है ना जीवन को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया है आपने, तो समझ लीजिए आपके लिए खतरे की घंटी ये राहु लेकर के आएगा। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, तो आपके मानकर चलिए कि ये राहु के मुताबिक आप चल रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। ठीक है? तो आपको ये करना है। तो क्या उपाय आप समझ लीजिए। उपाय के तौर पर सबसे पहले तो राहु का अगर आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, आपको विदेश जाना हो, विदेश में हैं, आप पैसे की दिक्कत हो रही हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए राहु का ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए शुभ फल मिलेगा। शनि का उपाय सबसे पहले तो शनि की उपासना कर लीजिएगा, शनि को प्रसन्न कीजिए यानी कि दीन, दुखी, गरीब जो होते हैं, उनको जो है कुछ न कुछ शनिवार के दिन आप दीजिए, खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। नंबर 1 तो ये करना है। शनि को प्रसन्न करेंगे, राहु ठीक हो जाएगा। क्योंकि राहु फिर से मैं दोहराऊँगा खगोलीय पिंड है नहीं ये शनि के घर में बैठा है, शनि का जैसा फल देगा। शनि लग्न में बैठा है, स्वास्थ्य भी अगर शनि की उपासना करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पैसा भी आ जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी आपकी। ये जो जिस किसी भी क्षेत्र से जुड़े उसमें अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि राहु के ही उपाय भी करना ज़रूरी है और राहु का उपाय आप समझ लीजिए। राहु का उपाय ये है कि अपने वज़न बराबर जौ
वज़न के बराबर जौ तुलादान करना है, शनिवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन। ये आपको करना है। दूसरा उपाय समझ लीजिए, दूसरा उपाय ये है कि आपको बाँस की टोकरी लेनी है, उसमें सप्त धान्य रखना है। 7 प्रकार के साबुत अनाज आप उस टोकरी में रखिए या 7 प्रकार के दाल, साबुत दाल वो रखिए। नाग किसी भी धातु का बना लीजिए, धातु का नाग बना लीजिए, उसमें रख लीजिए और उसको अपने सिर के ऊपर से घुमा करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ 11 बार घुमा करके किसी ऐसे ऐसी जगह पर ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दीजिए, जहाँ पर जिनका आना-जाना कम होता है लोगों का, एक। या फिर पास में कोई नदी हो, तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि अगर राहु की दशा चल रही है, राहु आपकी कुंडली में खराब है, किसी भी बुरी स्थिति में है, तो ये ताउम्र के लिए ठीक हो जाएगा। है ना? एक तो ये है। आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से लौट करके राहु पर ही आते हैं। अब होगा क्या-क्या ये समझ लीजिए। राहु आपके किसको देख रहा है? शत्रु को देख रहा है। राहु वैसे तो दृष्टि खराब होती है राहु की, शनि की, इन सब की दृष्टि खराब होती है। लेकिन राहु किसको त्रिक होकर के त्रिक को ही देखेगा, त्रिकस्थ होकर के त्रिक को ही देखेगा, तो इसमें शुभ फल मिलेगा। कैसे मिलेगा शुभ फल ये आप समझ लीजिए। क्या-क्या होगा? शत्रु विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि शत्रु पैदा करेगा ये। शत्रु पहले पैदा करेगा, उसके बाद उनके ऊपर विजय प्राप्त करवाएगा। दूसरी बात, ठीक है? ऋण से उऋण करवाएगा, लेकिन संकटों के साथ में। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कहा-सुनी होगी, इधर-उधर होगा, टेंशन रहेगा, सब कुछ होगा, उसके बाद जाकर के ऋण मुक्त हो जाएँगे। दूसरी बात। तीसरी बात, स्वास्थ्य खराब रहेगा जी। स्वास्थ्य में ध्यान रखिए आप। आप अपने पैरों का ध्यान रखिए। खासकर जो है ना आपके घुटने के नीचे जो होता है, जो है पित्रा जो होता है, एड़ियाँ जो होती हैं, घुटनों में आपका जॉइंट्स जो होता है, इनमें प्रॉब्लम आ सकती है राहु की वजह से। माइग्रेन भी हो सकता है या फिर अनावश्यक रूप से घूमना-जाना हो तो जाइएगा मत, खर्चा अधिक होगा, काम कुछ बनने वाला है नहीं। तो ये करना नहीं है कि कोई कहे कि चलो भाई घूम के आते हैं चलो, तो पता चला वो तो खुद कुछ खर्चा करेगा नहीं और आपका सारा खर्चा करवा देगा। और यानी कि छोटा-मोटा अमाउंट होता है तो कोई बात नहीं, 1000, 2000, 15,000, 20,000 का खर्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब लाखों में खर्चा हो करवा दे और करवा भी देगा सामने वाला। है ना? तो ये स्थिति आएगी। किसी दूसरे की बातों में नहीं आना है कि खर्च करने का ही करके वो तो सेफ बच गया और आप खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए, मत आइएगा। तो ये ठीक हो जाएगा इससे, राहु से, ठीक है? और बाकी राहु और क्या करेगा ये समझ लीजिए, राहु और ये भी तो करेगा देखिए ना, कि घर अच्छा, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को निभाना हो, तो राहु की दृष्टि में मैंने कहा आपसे कि बहुत अच्छी दृष्टि है, इसकी होती नहीं है। बुरा करेगा ये नहीं कहूँगा, लापरवाही बरते, किसी पर अंधविश्वास किया आपने, आपको लगा कि नहीं ये तो भाई किसी किसी पर मतलब आँख ब्लाइंड होकर के किसी पर आपने बस विश्वास कर लिया, भई इस पर भरोसा है मुझे, तो फिर वो भरोसा आपका टूटेगा। वो नहीं करना है। गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इंश्योरेंस कब से कब तक? ये 18 जून से ले म मार्च मई मई से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में ध्यान रखिएगा ये सब होना है। शायद मैंने पहले नहीं बताया होगा आपको ना, भूल गया मैं पहले बताना। तो 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर के 2026 के बीच में ये सब कुछ होगा, ठीक है? इसके साथ में दाम्पत्य जीवन का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखिए और वो उपाय कर लेंगे ना, तो जो मैं नेगेटिव होगा बोल रहा हूँ ना, तो माफ़ कीजिए नेगेटिव नहीं होने वाला है, वो पॉज़िटिव होगा। ख़ैर मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है, देखिए बताने के लिए बहुत कुछ होता है। राहु है ना, राहु तो अद्भुत ग्रह है, इस कलयुग में राहु से बढ़कर कौन है? कौन-सा प्लैनेट है? बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। तो यहाँ तक पहुँचे और ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की। आपकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है? ये मायने रखता है सबसे बड़ा। ये तो बस मैंने मार्ग बता दिया कि ये राहु यहाँ आया तो ये मार्ग प्रशस्त है। आपको लेकर के चलने वाला अगर कोई है तो आपकी वो कुंडली है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, फिर व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हो, विदेश में हो, महिला हो, पुरुष हो, आप कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति। ओम नमः शिवाय।